प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। अरे क्या हो गया तुझे? कहाँ जा रहा है तू? कहीं भी, लेकिन आज यहाँ नहीं सोऊंगा। क्या हो गया तुझे? क्या नसीमा के अब्बा ने कुछ कह दिया? कहने की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा। अरे क्या देखा है? कुछ मुझे भी तो बता। वो पूरा तरबूज लेकर आ रहे हैं। अरे तो वो तरबूज तेरे लिए ही तो ला रहे होंगे। रात को उठकर तरबूज काटेंगे। उस रात को तो मैं अपनी गर्दन कटाते कटाते बच गया। भाई मैं आज जानबूझकर नहीं मरूंगा। ये लो फातिमा। हाय पूरा तरबूज। आधे तरबूज से तेरे भाई का पेट नहीं भरता, इसलिए पूरा तरबूज लाया हूँ। तुम बैठो, मैं काट के लाती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे जरूरी काम से जाना है चक्की पर, बाद में अपने हाथ से काटूंगा। रात को छुरी और तरबूज मेरे बिस्तर के पास रख देना। मैं अपना बिस्तर नजीर हजाम के घर ले जा रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों तू अपना बिस्तर वहाँ ले जा रहा है? आपका क्या भरोसा? उस रात की तरह मेरे सिर को तरबूज समझ लिया तो? उस रात तो बात कुछ और थी। बिल्कुल नहीं, बात कोई भी हो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। आप ही नहीं सोऊंगा। मुझे आपसे डर लगता है। मुझे भी आपसे डर लगता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे मुझसे क्यों डर लगता है? देखा फातिमा, क्या क्या सुनना पड़ता है तेरे रिश्तेदारों से। सिर्फ मेरे रिश्तेदार तुम्हारे कुछ नहीं लगते। एक मिनट में तुमने अपने और पराई कर दिए। अरे अकल की मारी, हर बार मैं क्यों गुनाहगार बन जाता हूँ? अरे तेरे इन रिश्तेदारों की खातिर अफजल डार की खेत पर गया, वहाँ से ये अच्छा और बड़ा सा तरबूज लाया ताकि इनको खिला सकूं। और ये लोग, ये मोटा सोचता है कि मैं इसकी भी गर्दन काट दूंगा। और ये कहती है कि इसे मुझसे डर लगता है। अरे मैं कोई पागल खाने से छूट कर आया हूँ? कोई चोर हूँ, डाकू हूँ, भूत हूँ, जिन हूँ? तो तुम दीवार वाले जिन हो। जिन। सुना क्या कह रही है? मैं इसे जिन लगता हूँ? या खुदाया रहम कर। अरे बच्ची है, ये कह कुछ और रही है, इसका मतलब कुछ और है। हाँ भाईजान, इसको धोखा हुआ है। मुझे भी हुआ था। जब एक दिन सुबह सुबह आप हमाम से नहाकर बाहर आए तो मुझे लगा कोई जिन है। सुना मैं इसे जिन लगता हूँ। सुना और बताऊं ये दोनों मुझे इस वक्त क्या लग रहे हैं? बताऊं क्या लग रहे हैं? हाँ बताओ। रुक क्यों गए? तुम्हें मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, तुम्हें ये लोग खराब लगते हैं। बताओ रुक क्यों गए? हाय मेरी तकदीर। अरे खुदा के वास्ते सुन तो सही फातिमा, मुझे तेरे रिश्तेदार बुरे नहीं लगते। असल में इसमें इन बेचारों को क्या कसूर? इनका तो दिमाग ही खराब है। हाँ, जब ये बात समझ सकती है तो हर बात क्यों नहीं समझती? तुमने कहा इनका दिमाग खराब है। अरे जिन पे गुजरती है ना वही जानते हैं।
वही पागल होते हैं, उन्हीं का दिमाग खराब होता है। इन बेचारे बदनसीबों को क्या सुख मिला। तुम्हारा एक ही साला है और वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं है। अरे अरे फातिमा, मेरी बात तो सुन। देख, ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। क्या एक बाप को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने बच्चों को कुछ बोले? हाँ, क्यों नहीं है? मैं इनसे प्यार करता हूँ, तुझसे भी ज्यादा। इनकी खुशी की खातिर मैं ये तरबूज लाया, अपने हाथ से इनको काट के खिलाऊंगा। मैं भी खिलाऊंगा। अच्छा, तू भी खिलाना, जी भर के खिलाना, सबको खिलाना। अभी अब तो तू खुश है? मैं भी खुश हूँ। अच्छा, अब मैं चक्की पर जाता हूँ, देरी से आऊंगा। और सुनो, रात को वो तरबूज और छुरी बिस्तर के पास रखना, अपने हाथ से काट के खिलाऊंगा। मैं भी रात को तरबूज काटूंगी। आप ही, अब तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं सोऊंगा। खुदा की कसम, अब इस घर में मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता। वो जो अपना हज्जाम है ना, कौन, नजीर? हाँ, उसने अपनी माशूका का नाम रखा है पराठा। अच्छा, वो तो शक्ल से ही भूखा लगता है, तभी तो उसने अपनी माशूका का नाम पराठा रखा है। और वो जो दर्जी है ना, दर्जी, उसने अपनी माशूका का नाम रखा है सिलक का कट पीस। अच्छा। दर्जी जो ठहरा, इसलिए हमेशा कपड़े की बात करेगा। और नजीर भूखा, पराठा। लेकिन उससे कौन लड़की प्यार कर सकती है? उसकी माशूका कौन हो सकती है? होगी कोई टेढ़ी। नहीं, उसकी कोई माशूका है ही नहीं, सिर्फ नाम रखकर तैयारी कर रहा है। हाँ, बशीर दर्जी तुम्हारे मामा की लड़की पे मरता है। बशीर और हमीदा? बशीर हमीदा पे मरता है? तो क्या हुआ, वो भी तो आधा पागल है। देखा नहीं, अपनी दुकान पर खड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर बजाता रहता है और तुम्हारी दुकान की तरफ देखता रहता है। जमील, तुमने कभी सोचा है लोग हमें भी देखते होंगे, हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, हमारे प्यार को पता नहीं क्या नाम देते होंगे। हम तो फिर भी मिल लेते हैं, लेकिन बेचारी हमीदा, वो तो सिर्फ गले पर ही बैठती है। पढ़ लिख गई हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ भी नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए हैं ना आजकल बुलबुल बाग में। कौन से बहुत से लोग? परवेज साहब, और कौन? तो इसमें बुरा क्या है? वादी में जो हुआ है उससे हम अछूते रहे या ना रहे, आज भी हमारे घर है, हमारी छतें हैं, लेकिन जिन लोगों पर ये बीती है वो, हमें इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन हमें उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, जो कि हमारा फर्ज बनता है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये सब तुम्हें किसने बताया? परवेज साहब ने। अरे खुदगर्ज जिंदगी तो एक बोझ है, दूसरों के दुखों को अपने में समा लेना ही तो इंसानियत है। नसीमा, क्या हो गया तुम्हें? तुम तसव्वुर कर सकते हो इस बात का? अरे कितने बेघर हो गए, कितने अपनों से बिछड़ गए, कितने दहशत की वजह से घर छोड़कर चले गए, परदेश जाकर रेफ्यूजी की जिंदगी बिताने लगे। अचानक भिखारियों की सी जिंदगी हो गई उनकी। कल तक जो हमारे सुख दुख में काम आते थे, हम उनके सुख दुख में काम आते थे। एक दूसरे के बगैर कितना अधूरापन लग रहा है। मुझे ऐसे बेघर लोगों के लिए बहुत अफसोस है। और तुम जमील, ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाया करो। मैं जा रही हूँ। फिर कब मिलोगी?
क्या कर रहा है? मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहा है? देख नहीं रही है क्या कर रहा हूँ? हाँ, दिखाई नहीं देता तुझे? बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ? हुक्का नहीं पी रहा? पी रहा हूँ तो हुक्का पीना काम करना नहीं होता? कह रहा कुछ नहीं कर रहा? हाँ? काम कर अपना काम। औरत है कि तोप है? तोप है, कर ले, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? ना तो इस हुक्के पे। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। अरे वालेकुम सलाम रज़ाक भाई। आओ बैठो, चाय पियो। नहीं, जमील का है? बाहर गया, कुछ खास काम है क्या? चक्की तक जाना था, सोचा उसके तांगे में चला जाऊंगा, काम जरा जल्दी हो जाएगा। अरे उसका क्या भरोसा, निकम्मी आजकल की औलाद। सुबह जाता है, शाम को आता है, फटकता रहता है। जब आए तो जेब खाली, पता नहीं क्या करता है। अरे जब मैं उसकी उम्र का था ना तो सारा दिन बैठ के हुक्का पीता रहता था। अरे इस औरत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। और रज़ाक भाई, डार साहब की दुकान पे बैठ के हुक्का पीते आओ। नहीं, मुझे जरूरी काम है, चक्की तक जाना है, फिर कभी आराम से फुर्सत से बात करें। अरे नहीं, चलते हैं ना वो। सब तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप लोग चलने दीजिए अपना। कर ली बकवास, हो गया कलेजा ठंडा है। किसी के सामने कर दी ना बेइज्जती। जैसे ये निकम्मी वैसे इसका बेटा निकम्मा, दोनों किसी काम के नहीं है। बोल ना, बोल, पी हुक्का, पी हुक्का। मैं यहाँ बकवास किए जा रहा हूँ और ये लकड़ियाँ काटी जा रही है। यार मुझे पागल कर देगी, पागल। कितनी बार कहा है हुक्का ना पिया कर, ना पिया कर, मेरी सुनता ही नहीं है। तेरे लिए ठीक नहीं है ये, मेरी मानता कहा है। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो करना है कर। भाभी मेरी बात तो सुनो। तेरी बात सुनने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। अगर वक्त निकल गया तो बहुत पछताएगी, और तू ही नहीं, सारे गांव वाले भी पछताएंगे। तू धमकी दे रहा है मुझे? मैं पछताऊंगी? तूने पछताने के लिए मेरे पास छोड़ा ही क्या है? मेरे घर वाले ने तुम्हारे साथ बात करते देख लिया, मुझे जान से मार डालेगा। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनो। मर गई तेरी भाभी, मत जताइए रिश्ता। हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए तुमसे। मैं यहाँ रिश्तों को जोड़ने नहीं आया हूँ भाभी, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि हरि और किशन की जान को खतरा है। फौरन उन्हें वापस भिजवा दो, इसी में उनकी और बुलबुल बाग वालों की भलाई है। कमबख्त, ये कहने से पहले तेरी जबान क्यों न जल गई? तू हरि और किशन को मारेगा? तू उन्हें वापस भेजेगा? तू बुलबुल बाग की भलाई की बात कर रहा है? तुझे उनको मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। भाभी मैं किसी को मारना नहीं चाहता, और ना ही मैं हरि और किशन का दुश्मन हूं। अगर ऐसा होता तो उनके मरने की खबर लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। तो फिर कौन मारेगा उन्हें? कोई और? वो भी तुम्हारे कोई साथी होंगे, किराए पे खरीदा हुआ कोई दुश्मन। हाँ, दहशतगर्द मारेंगे उन्हें। और देखना भाभी, बुलबुल बाग में एक बार फिर से मौत का नंगा नाच होगा। एक न एक दिन हरि और किशन की लाश उस चौराहे पर टंगी होगी और उनका सीना पूरी तरह और मारो मुझे भाभी, और मारो। लेकिन तुम्हें अमीन और गुलजार का वास्ता है, हरि और किशन की जान बचा लो। उन दोनों के सर पर मौत मंडरा रही है भाभी। हरि और किशन के सर पर मौत मंडरा रही है। क्या हुआ? क्या बात है हजरा?
मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, हाथ थक गए, सांस बंद हो गए, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, रज़्ज़ाक चाय कैसे बनाई, दूध तो फट गया था, डर गया, मुझसे डर गया, फौज बनाओ, बच्चों की फौज बनाओ, लाइन लगाओ, फौज बनाओ। ए बुढ़िया, बुढ़िया बाहर निकल, बहुत आराम कर लिया तूने, बाहर निकल। हाँ हाँ बहुत आराम कर लिया, आज तो मेरे पोते आए हैं, खूब पकाऊंगी और इन्हें खूब खिलाऊंगी। हाँ ऐश कर, ऐश कर, सूफी सबर कर, सबर कर, सबर कर, अल्लाह की जात सबर कर, हाजरा फिक्र मत कर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाहू 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 मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। भाईजान, कोई खतरा होगा तो नजर आएगा ना। 1 महीना हो गया, रोज सुबह सवेरे हम लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं, शाम होती है घर जाते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये? जब तक वो तांगे वाला मेरे हाथ नहीं लग जाता तब तक। भाईजान, कहीं उन दोनों ने मिलने की कोई और जगह तो नहीं ढूंढ ली? तू वो जगह क्यों नहीं ढूंढता? इस सारी मुसीबत की असल जड़ तो तू है। अरे पहले जैसे तूने उस तांगे वाले की बू सूंघ ली थी, अब क्यों नहीं सूंघ सकता? भाईजान, 1 महीने से तो मैं आपकी बदबू सूंघ रहा हूँ। 1 महीना हो गया, आप नहाए नहीं हो और ये पायजामा और फिरन भी नहीं बदला। बदलूंगा, एक दिन जरूर बदलूंगा। दरअसल मैंने तेरे सर की कसम खाई है कि जिस दिन वो तांगे वाला मेरे हाथ लग जाएगा, उसी दिन मैं नहाऊंगा और ये फिरन और पायजामा बदलूंगा। अच्छा, अगर 2-4 दिन तक वो और नहीं मिला ना, तो मैं जरूर मर जाऊंगा तुम्हारी पसीने की बदबू से। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मरेगा वही तांगे वाला। क्या हुआ? अरे तांगे वाले की मरने की खबर सुनकर तेरा मुंह क्यों बंद हो गया? तांगा आ रहा है। तांगा? कहाँ? वो वहाँ, तुम्हारे कान कमजोर है, नजर तो नहीं ना? वो देखो सड़क पर आ रहा है। मेहमान तैयार है? किस बात के लिए? भाईजान, हमला करने के लिए। तू आगे जाकर तांगा रोकना, हाँ? और तांगे वाले पर हमला कर देना आगे से। मैं पीछे से हमला कर दूंगा। नहीं भाईजान, आप आगे से हमला करना, मैं पीछे से हमला करूंगा। बेवकूफ, पीछे तेरी माँ बराबर भाभी है, उस पर हमला करेगा, अपनी भाभी को मारेगा। तो आप भाभी को मारोगे? हाँ, मैं उसे मारूं या वो मुझे मारे, ये मियाँ बीवी का मामला है। तू कौन है? अच्छा, मैं कोई नहीं हूँ, तो मैं यहाँ क्यों मर रहा हूँ? तुम्हारी खातिर और तुम्हारी सड़ी हुई बदबू सूंघ रहा हूँ। अच्छा, तो तू चाहता है कि तुझे मेरे इस बदबूदार फिरन और पाजामे से निजात मिले, है ना? हाँ। तो फिर वही कर जो तेरे भाई ने कहा है, जा टूट पड़ उस तांगे वाले पर, या खुदा मदद कर। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। लोगों, क्या बात है? तांगा खाली नहीं है तो हम देख रहे हैं। उधर क्यों? क्यों उतरूं नीचे? क्योंकि भाईजान को पायजामा और फिरन बदलना है। अरे तो घर जा करके बदले ना, शरीफ आदमियों की तरह। क्या भाईजान, इसने आपको बदमाश बोला? बदमाश? अरे तो तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? मार उसके मुंह पे थप्पड़। तेरी तो ऐसे क्या मारेगा थप्पड़ बे? हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्या बिगाड़ा है? रहमान, जवाब दे। तुम भाभी को तांगे पर बिठाकर कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा तांगा है, मेरा जिसको दिल चाहेगा उसको बिठाऊंगा। अच्छा, और तांगे पर बिठाकर कहाँ ले जाओगे? मेरी बीवी है, घर ले जाऊंगा। घर ले जाओगे? पर ये तो भाईजान की बीवी है। मेरी बीवी है ये। क्या? तेरी बीवी है? अब क्या करें? बताता हूँ। चल उतर नीचे, कहाँ जा रही है? अरे ससुराल जा रही हूँ, ससुराल। ये रास्ता तेरी ससुराल को नहीं जाता, झूठ बोलती है। अरे तू कौन लगता है? मेरा मामा लगता है क्या? मामा? अरे रहमान! हाँ भाईजान, इसने मुझे अपना मामा बना दिया। हाँ मामा, भाईजान निकाह टूट गया, चलो घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे टूट गया? लाहौल बिला कुमार, तो ये क्या बदतमीजी है? अरे इतनी देर से इसकी बकवास सुन रहा है, टूट पड़ अपने भाई के दुश्मन पर। हाँ भी टूट पड़ अपने दुश्मन पर। हाँ
अरे ये तो नसीमा नहीं, कोई और लड़की है। और चक्कर क्या है? कौन सा चक्कर? निकाह का चक्कर। कौन सा निकाह? फिर वो दोनों क्या बता रहे थे? सच सच बोल, कब किया तूने निकाह? तुम्हारे सिवा और किसी से मैंने निकाह किया है? चक्की कहीं के, तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो टांगा मोड़ो और मुझे मेरे मायके छोड़ दो, और 1 साल से पहले तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। एक तो क्या, मैं 2 साल तक नहीं दिखाऊंगा। हाँ रहमान, हाँ भाईजान, वो तो कोई दूसरी ही औरत थी। हाँ, टांगे वाला भी दूसरा था। क्या? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे कान कमजोर है, मेरी नजरें, इसलिए कह रहा था कि तुम आगे वाले पे हमला करो, मैं पीछे वाली पे करता हूँ। मरवा दिया ना फिजूल में। अरे जब तूने पहचान लिया था कि वो कोई और है, तो फिर हमला क्यों किया? अरे फिजूल में नाक कटवा दी। अरे इतने दिनों से झाड़ियों में छिपे हुए थे, मैंने सोचा खुदा का नाम लेकर हमला कर दो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन भाईजान, आइंदा से आप टांगे वाले को पहचान कर हमला करना, मेरी नजरें कमजोर है। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं, कहीं वो टांगे वाला फिर से ना आ जाए। मुझे नहीं लगता वो आएगा। अरे वो आ गया तो फिर से जूते पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा, तो तू नहीं चाहता कि तुझे मेरे इस बदबूदार फिरन से निजात मिले? नहीं। हाँ, अरे मिल गए हम और तुम, अम्मा 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 अम्मा। अरे ये क्या गीत है, हम्मा हम्मा हम्मा? ऐसा लगता है कोई तमाह रह गई हो तुम तो। मेरा मतलब है ख्वाहिश। अरे हमें मालूम है तमा ख्वाहिश को कहते हैं। हम अगर पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हो गया, हमारे घर में पढ़ने वाली है। कौन? मेरे सपनों की रानी बुलबुल जानी। बुलबुल जानी? बुलबुल जानी क्या? अरे तुम क्या समझोगे? अम्मा 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 अम्मा। भाई कोई सूफियाना कलाम सुनाओ जिसका कोई मतलब हो। क्या हम्मा हम्मा हम्मा? अरे तुम फिल्म देखते हो? नहीं, ला हौल बिला कुव्वत। तुम तांगा चलाओ। क्या? क्या हुआ? अब दोनों आगे नहीं जाएगी, तुमको यहीं उतरना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? लाल बाग तक तय हुआ था 4 रुपए में। ठीक है, 3 रुपए दे दो। लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्यों क्या? टायर पंचर हो गया, और क्या? टांगे का टायर पंचर? अरे क्या बात करते हो, ये समझो कि तुम बस में बैठे हो। 3 रुपए दो। हद हो गई, 2 रुपए ही दूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ 1 ही रुपया। ठीक है चलो। पागल हो गया।